हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन के विषय में चर्चा करूंगी। नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में यदि बात की जाए तो इसकी गिनती विश्व के प्रमुख राजनीतिज्ञों और शासक में होता है, जिसने न सिर्फ अपने देश तथा विश्व की राजनीति को प्रभावित करने का कार्य किया था। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उसने एक मामूली सैनिक के तौर पे किया था तथा जीवन के अंतिम दिनों में फ्रांस का शासक बना था। चंद वर्षों में ही उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको ग्रैंड एम्पायर भी कहा जाता है। नेपोलियन का शासनकाल अपनी पराकाष्ठा पर 1808 में हुए ट्रीटी ऑफ तिलसित के साथ पहुंचा था। नेपोलियन के विषय में यदि और बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि 1810 से 1811 ईस्वी के बीच नेपोलियन का प्रभाव अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका था। स्पेन, इटली, जर्मनी का राइन संघ, वॉरसॉ का ग्रैंड डची नेपोलियन के आश्रित राज्य रहे थे। 1814 ईस्वी में प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड, इन सभी देशों के संयुक्त सेना से वह पराजित हुआ था। 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की निर्णायक हार हुई थी और इसके पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निष्कासित कर दिया गया था और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी ग्रांट एंड टेम्परले के द्वारा जो कहा गया है कि द ईयर 1807 मार्क्स द जेनिथ ऑफ नेपोलियंस पावर. Had he died in that year, his career would have seemed the most miraculous in the military annals of Europe and perhaps the world. अब आगे मैं आप लोगों से इस वीडियो में नेपोलियन के पतन के कौन कौन से कारण रहे थे, इसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। नेपोलियन के पतन के कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें नेपोलियन की जो महत्वाकांक्षा रही थी और नेपोलियन का शासन, यह ही हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के पतन के लिए भी उत्तरदायी कारणों में से एक रहा था। नेपोलियन बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह सामूहिक नेतृत्व को विकसित करने में असफल रहा था तथा खुद को वो चापलूसों से घिरा हुआ अपने आप को रखता था, या फिर यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि उसने चापलूसों को जो है वो प्राश्रय। किसी भी नियुक्ति में नेपोलियन योग्यता को कम महत्व दिया करता था तथा अपने रिश्तेदारों को वह नियुक्त किया करता था। वह लोगों पर संदेह किया करता था तथा पूरे विश्व को जीतने की महत्वाकांक्षा भी रखता था। और जब भी हम देखते हैं कि किसी भी प्रशासनिक तंत्र में यदि योग्यता को आधार नहीं बनाया जाता है और साथ ही साथ यदि रिश्तेदारों की नियुक्ति होती है, उसी समय कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक तंत्र है वह अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। और यह भी एक कारण रहा था जिस वजह से नेपोलियन का पतन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों के विषय में बात करें तो उसमें सैनिक व्यवस्था जो रही थी, यह भी नेपोलियन के पतन का कारण बना था। नेपोलियन ने जिस व्यवस्था को कायम किया था वह सैन्य व्यवस्था पर जो है वह टिका हुआ था। फ्रांस की शक्ति में जैसे जैसे वृद्धि होने लगी, सुदृढ़ सैनिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ने लगी थी। सैनिक व्यवस्था में गिरावट आने लगा था और इसके पश्चात नेपोलियन की स्थिति जो है वह खराब होने लगी थी। मॉस्को अभियान के बाद जब नेपोलियन लौटा था फ्रांस, तो उसके आधे सैनिक रास्ते में ही मारे गए थे। नेपोलियन के विरुद्ध अब विरोध होने लगा था। लगातार नेपोलियन के द्वारा जो है उसकी महत्वाकांक्षा के कारण वह युद्ध में लगा हुआ रहता था। सैन्य व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि उसमें गिरावट आ गई थी उस समय, क्योंकि जितने भी अभियान किए जा रहे थे उसमें स्पेशली जो मॉस्को का अभियान था, इसमें फ्रांस लौटते समय आधे सैनिकों की मृत्यु जो है वह रास्ते में ही हो गई थी, जिस वजह से फ्रांसीसी जनता जो है वो अपना विरोध नेपोलियन के विरुद्ध जो है दर्शाने लगा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें राष्ट्रीयता की भावना के संदर्भ में, तो ये भी नेपोलियन के पतन का कारण बना था। नेपोलियन के शासन काल में ही बौद्धिक जागृति होने लगी थी, जिस कारण राष्ट्रीयता की भावना भी लोगों में जागृत हुई थी, जिस कारण लोग अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होने लगे थे। इस कारण लोग जगह जगह विद्रोह कर रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में नेपोलियन का शासन जो है वो स्थापित हुआ था।
परंतु नेपोलियन का शासनकाल जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, यहाँ पे हम देखते हैं कि पुनः जो स्थिति है फ्रांस में, वह फ्रांसीसी क्रांति की तरफ ही हम कह सकते हैं कि वापस जाता हुआ दिख रहा था, क्योंकि लोगों को जो है अधिकार उतने प्राप्त नहीं हो रहे थे जिस प्रकार का उम्मीद फ्रांसीसी जनता के द्वारा की जा रही थी। और इस कारण भी कहा जा सकता है कि उस समय फ्रांसीसी जनता जो है वो नेपोलियन के विरुद्ध होने लगी थी और लोग जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों की बात करें तो उसमें ब्रिटेन से शत्रुता भी एक कारण रहा था जिस वजह से नेपोलियन का पतन हुआ। ब्रिटेन की स्थायी शत्रुता ने भी नेपोलियन के पराजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ब्रिटेन पर नेपोलियन सीधे आक्रमण नहीं कर सकता था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन सदा नेपोलियन को परेशान किया करता था। ब्रिटेन के खिलाफ नेपोलियन शत्रुता की भावना रखता था। सेंट हेलेना में नेपोलियन ने अपनी उपलब्धियों और अपनी कथा के संदर्भ में जो संस्मरण लिखा है, उसमें उसने अपने पराभव के लिए मुख्य रूप से 3 कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें स्पेन, पोप और रूस को उसने उल्लेखित किया है। ग्रेट ब्रिटेन से नफरत का अंदाजा भी इसी से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे ब्रिटेन से जो शत्रुता स्थापित हुई थी नेपोलियन की, ये भी कहा जा सकता है कि नेपोलियन का जो पतन है वो निश्चित हो गया था। ब्रिटेन के साथ एक प्रकार से कहा जा सकता है कि नेपोलियन की जो शत्रुता है वह स्थायी प्रतीत हो रही थी। ब्रिटेन पर नेपोलियन सीधे आक्रमण नहीं कर सकता था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन हमेशा नेपोलियन को परेशान किया करता था। और क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है एक कारण रहा था ब्रिटेन नेपोलियन का, हम कह सकते हैं कि उसे एक तरफ से परेशानी का यह कारण भी बना था, जिस वजह से नेपोलियन का पतन जो है वह निश्चित हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें महाद्वीपीय व्यवस्था के विषय में, तो नेपोलियन के पतन के सबसे प्रमुख कारणों में इसे देखा जाता है। नेपोलियन इस व्यवस्था से ब्रिटेन को पराजित करना चाहता था, परंतु इसमें वह सफल नहीं हो पाया था। व्यवस्था तो असफल रही थी, परंतु साथ ही इस व्यवस्था के फलस्वरूप यूरोप में नेपोलियन के शत्रु उत्पन्न होने लगे थे। जन सामान्य को भी इस व्यवस्था के कारण परेशानी हुई थी, जिस कारण वो भी नेपोलियन के खिलाफ होते चले गए थे। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए नेपोलियन का स्पेन पर सैनिक कार्यवाही करना पड़ा था। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए नेपोलियन का स्पेन पर कार्यवाही जो है सैनिक का करना पड़ा था। पोप को बंदी बनाया गया था, रूस पर आक्रमण करना पड़ा था। तो एक प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नेपोलियन खुद जो है इस महाद्वीपीय व्यवस्था में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि वह चाहते हुए भी स्पेन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा था और पोप को बंदी बनाना पड़ा था और रूस पर भी आक्रमण करना पड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम स्पेन के अभियान के संदर्भ में बात करें तो नेपोलियन के पतन के लिए प्रायद्वीपीय या स्पेन का अभियान भी प्रमुखतः हम कह सकते हैं कि उत्तरदायी रहा था। नेपोलियन ने स्पेन पर एक बार से ज्यादा आक्रमण किया था। नेपोलियन ने स्पेन को बहुत ही कमजोर समझा था। स्पेन ने युद्ध कला की नई कला सीख ली थी। स्पेन ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपना ली थी। स्पेन की भौगोलिक स्थिति के कारण भी वहां अधिक संख्या में सेना भेजना संभव नहीं था। इस प्रकार फ्रांस का स्पेन पर आक्रमण करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी। नेपोलियन के शत्रुओं को जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी तो इस अवसर का उन लोगों ने भी फायदा उठाया था और जगह जगह विद्रोह भी होना प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि स्पेन का जो अभियान रहा था वह भी नेपोलियन के पतन के लिए उत्तरदायी रहा था, क्योंकि उसे लगातार जो है स्पेन पर आक्रमण करना पड़ा था और वह भी कई बार आक्रमण करना पड़ा था। परंतु क्योंकि स्पेन ने एक नई युद्ध कला सीख ली थी, जिस वजह से स्पेन पर सफलता प्राप्त करना भी बहुत आसान नहीं रह गया। रूसी अभियान को भी नेपोलियन के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। रूसी अभियान के कारण हम कह सकते हैं कि नेपोलियन का पतन जो है वह हुआ था। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण रूस भी फ्रांस के खिलाफ हो गया था। फ्रांस ने रूस पर आक्रमण कर दिया था। नेपोलियन के सैनिक आगे बढ़ने लगे थे और मॉस्को तक पहुंच गए थे। इस समय तक ठंड का मौसम भी प्रारंभ हो गया था।
खाने पीने की कमी होने लगी थी, सैनिक और घोड़े मरने लगे थे। रूसी अभियान की असफलता ने संपूर्ण यूरोप में नेपोलियन की स्थिति में गिरावट लाने का कार्य किया था। टॉल्स्टॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वॉर एंड पीस में भी इस युद्ध की चर्चा की है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो रूसी अभियान रहा था यह भी नेपोलियन के पतन का कारण रहा था, क्योंकि इस अभियान की असफलता ने कहीं ना कहीं नेपोलियन की जो स्थिति रही थी राजनीतिक तौर पे उसमें भी गिरावट लाने का कार्य किया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से नेपोलियन के पतन के अन्य कौन से कारण रहे थे इसके विषय में चर्चा करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।